बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने फ़तेह मक्के का वाक़या बयान करते हैं। खुदा पाक ने अपने दीन को इज़्ज़त दी और अपने नबी के हाथों मुसलमानों को मक्के फ़तेह करा दिया। इस ज़बरदस्त फ़तेह पर सारे ही मुसलमान बेहद खुश थे और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहे थे। अंसारी मुसलमान भी अपने दीन की इस कामयाबी पर बेहद खुश थे, मगर साथ ही बाज़ अंसारी मुसलमानों को थोड़ा सा फ़िक्र भी हो रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन मक्के फ़तेह हो चुका है, अब कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मुस्तकिल क़याम न फरमा ले। अंसारी मुसलमान अपनी इस खुश किस्मती पर नाज़ क्या करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना वतन छोड़ा तो मदीने को ये इज़्ज़त बख्शी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और यही मुस्तकिल क़याम फरमाया, और वो दीन और दुनिया की इस नेमत पर फ़ख्र किया करते थे कि अमन का शहर, इनका शहर खुदा के रसूल का शहर बन गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज से फ़ारिग़ होकर सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप काबा की तरफ मुँह करके फरमा रहे थे और आपके चारों तरफ मुसलमानों का मजमा था। इस वक्त कुछ अंसारी मुसलमान आपस में ये कहने लगे कि खुदा ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका शहर फ़तेह करा दिया है, अब कहीं ऐसा ना हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ ना ले जाएं और यहीं रहने लगे। खुदा ने अपने नबी को इसकी ख़बर दे दी कि अंसारी मुसलमान ऐसा सोचते हैं। आपने इसी वक्त अंसारियों से पूछा कि तुमने ऐसा कहा? उन्होंने इकरार किया तो आपने फरमाया, माज़अल्लाह, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है और तुम्हारी मौत मेरी मौत है। दुआ से फ़ारिग़ होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर बैठ गए। यहाँ आपने तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों से बैत ली। इस वक्त आपने अबू सुफियान की बीवी हिंदा से भी बैत ली। हिंदा वही औरत है जिन्होंने जंग ओहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला का जिगर चबाया था। फ़तेह मक्के के वक्त वो और उनके शोहर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला दोनों मुसलमान हो गए। फ़तेह मक्के के अगले दिन ये वाक़या हुआ कि मक्के में बनो खुज़ा के एक शख्स ने बनो हुज़ैल के एक मुश्रिक को कत्ल कर दिया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम हुआ तो आप सख्त नाराज़ हुए और इसी वक्त सहाबा के साथ सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े। यहाँ से आपने दूसरा खुतबा दिया जिसमें मुसलमानों से फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला ने जिस दिन ज़मीन व आसमान पैदा की इसी दिन मक्के को हराम कर दिया था, इसलिए किसी को मक्के में खून बहाना जायज़ नहीं। मक्का ना मुझसे पहले किसी के लिए हलाल था और ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा। मेरे लिए भी ये सिर्फ इस वक्त हलाल हुआ था। जो यहाँ मौजूद है वो मेरा यह हुक्म इसको भी पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स तुम में से ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मक्के में खून बहाया तो इसको बता दो कि खुदा ने अपने रसूल को कुछ देर के वास्ते इसकी इजाज़त दी थी और किसी को इजाज़त नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु खुज़ा के आदमियों से फरमाया कि तुम कत्ल और खून से हाथ रोक लो। तुमने जिसको कत्ल किया है इसकी जान की कीमत मैं दूंगा। चुनांचे इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से 50 ऊँट देकर उस खून की कीमत अदा फरमाई। जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके गए थे तो वो अपने मकान यूं ही छोड़ गए थे। मुश्रिकों ने इन पर कब्ज़ा कर लिया और बास को बेच दिया। अब मक्का फ़तेह हो चुका था, इसलिए मुहाजिरों ने
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारे मकान हमें दिलाए जाए, मगर आपने मुसलमानों से इरशाद फरमाया कि अगर तुम मकान वापस ना लो बल्कि सब्र करो तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें खुदा इसके बदले में जन्नत में मकान देगा। जन्नत के इस सौदे पर सब मुहाजिर खुशी से राज़ी हो गए और उन्होंने अपने मकानों को वापस नहीं लिया। फतह मक्के के दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुशरिकों को आम माफ़ी दे दी थी, मगर चंद मुशरिक ऐसे थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बहुत ज़्यादा दुश्मन थे। इनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेहद तकलीफ़ें पहुँची थी। ऐसे लोग 15-16 थे। इनके मुताबिक ये हुक्म हुआ कि ये जहाँ मिले इनको कत्ल कर दिया जाए। मगर इनमें से भी बहुत से लोग मुसलमान हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माफ़ी दे दी। इनमें अबू जहल के बेटे अकरमा भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में बैठे हुए थे। इसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद इब्ने अबू क़हाफ़ा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। इब्ने अबू क़हाफ़ा इतने बूढ़े थे कि भुएं तक सफ़ेद हो गई थी और आँखें भी जाती रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि तुमने इन्हें क्यों तकलीफ़ दी, मैं ख़ुद इनके पास चला जाता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सामने बिठा कर इनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया कि इस्लाम कबूल करो। इब्ने अबू क़हाफ़ा इसी वक्त मुसलमान हो गए। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बरदस्त इज़्ज़त और फ़तेह के साथ फिर अपने वतन में ख़दमे रंजा फरमाया और खुदा के घर को कुफ्र और शिर्क की गंदगियों से पाक कर दिया। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।